हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपको हमारे कॉलोनी जहाँ पे फ्लड आई थी वहाँ से आपको वाराणसी तक का सफ़र दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सफ़र की शुरुआत होती है कुछ डिलीशियस आइटम से, जो कि मैं अपनी गाड़ी में ट्रेवल करने के लिए सिलीगुड़ी तक के लिए पैक की थी, क्योंकि हमें लेकर के जाना था इसे पटना तक। और जिस ट्रेन से हम लोग जाते हैं वहाँ पे उस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो कुछ भी खाने पीने का चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। तो ये हमारे कॉलोनी से रास्ता बनाया गया है हेलीपैड के थ्रू, जहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी से ही निकल गए थे। एंड लकीली अच्छा हुआ कि हम लोग जिस टाइम पे ये प्लानिंग की है उस वक्त कार से ईजिली जा पा रहे थे। अदरवाइज़ कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल भी कार अपने कॉलोनी से कोई भी नहीं निकाल पा रहा था। और यही है वो तीस्ता नदी, जहाँ का मैं व्लॉग भी आपके साथ शेयर कर रखी थी, जो बेहद ही खूबसूरत लगता था। और यहाँ पे मैं लास्ट ईयर जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन या फिर तीस्ता नदी रिवर का अलग से भी मैं 2-3 व्लॉग्स शेयर कर रखी हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा कि ये बेहद ही खूबसूरत था और बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता था। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे अक्सर पिकनिक किया करते थे। और साइड से तो आपने देख लिए रास्ते को, अब सामने से देखिए, बिल्कुल वन वे रास्ता था और बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। इतना ज़्यादा जर्किंग फील हो रहा था एंड कार स्लिपरी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे पूरा मिट्टी मिट्टी ही है और ऊपर से बारिश। थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे, सुबह के 7 बजे। हल्की हल्की सी धूप हो गई थी। अंधेरे में जाना अलाउड नहीं है, मीन्स आप 6 बजे जब तक लाइट नहीं होता तब तक आप निकल नहीं सकते हैं। और हमारे नेक्सॉन कार में पतिदेव ड्राइव कर रहे हैं, मैं आगे बैठी हूँ और हमारे बच्चे तो सो रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी। तो बस इस सफ़र को एंजॉय करने के लिए जो मैंने कुछ डिलीशियस से चीज़ बनाए थे, उसमें से सबसे पहले मैंने गोभी मंचूरियन निकाल लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भूख लग गई थी। ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया था अर्ली मॉर्निंग, बट वो क्या होता है ना, कहीं जाने में कुछ खाया नहीं जाता। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि ट्रैवलिंग के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग अगर आप लोगों को कहीं जाना है तो आप बहुत ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए पूरी और मंचूरियन, क्योंकि मंचूरियन ऐसा था कि वो काफ़ी ज़्यादा देर तक टिक भी सकता था और मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रख भी ली थी। कंटेनर तो आपने देख ही लिया, कितने बड़े बड़े कंटेनर में रख ली हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 दिन का खाना मैं रख ली हूँ। तो 2-3 दिन का तो नहीं, पर हाँ 2-3 बार का ज़रूर मैं रखी थी। फिर वहाँ पे फ्रूट्स भी रास्ते में मिल रहे थे, तो मैंने पाइनएप्पल और वाटरमेलन लिया। और मेरी ही डिपार्टमेंट है हस्बैंड को बच्चे को खिलाने की, क्योंकि गाड़ी तो भाई पतिदेव ड्राइव करेंगे, तो आखिर खिलाने के लिए तो मैं ही हूँ। तो बगल में बैठ के मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। एंड फाइनली हम लोग ट्रेन पे पहुँच गए थे। हमारी गाड़ी को सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में लगा करके मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई थी। और फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड को एल्यूमिनियम मीट में जाना था, वहाँ वो चले गए। तो वहाँ की व्लॉग मैं तो नहीं बना सकती थी, क्योंकि मुझे केक के कुछ सामान परचेस करने जाने थे एंड मोबाइल मुझे घर पे ही छोड़ के जाना पड़ा था। और फिर शाम में हमने बहुत सारे पटाखे छोड़े, ऐसा लगा मानो दिवाली आज ही है। बच्चे तो हमारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मामा जी करके। एंड मेरे भैया इतने सारे पटाखे ला रखे थे कि हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग दिवाली के बाद पटाखे छोड़ रहे हैं। बहुत सारे पटाखे छोड़े थे हमने, कैंडल भी खूब सारी जलाई और बच्चों की तो दिवाली सी मन गई। और जो दिवाली के टाइम पे एक फैमिली की कमी सी फील हो रही थी, वो फील नहीं हो रही थी। हमें ऐसा लगा चलो कोई नहीं, जब भी ऐसे भी क्या होता है ना फ्रेंड, कि जब फैमिली साथ हो ना, तभी दिवाली दशहरा कुछ भी हो, परिवार साथ हो, तभी उस पर्व का मज़ा आता है। काफ़ी लेट नाइट तक हमने पटाखे छोड़े, उसके बाद डिनर करके फटाफट से सोने चले गए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था बनारस के लिए। तो ये कंटिन्यू ट्रैवलिंग वाली हमारी जर्नी चली आ रही थी, क्योंकि जब भी हम लोगों को बनारस जाना होता है तो 2-3 दिन एटलीस्ट लग ही जाते हैं। पहले तो हमारे सिक्किम से सिलीगुड़ी आते हैं 3-4 घंटे वहाँ पे, लेकिन इस बार 6 से 7 घंटे लगे। ट्रैफिक जैम में 1-2 घंटे ऐसे ऐसे करके रुक रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ट्रेन भी है वो सुबह में 4 बजे पहुँचाती है पटना। वहाँ पे आने के बाद सेम डे में हम लोग इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो उन्हें जाना था। और मुझे केक की जो भी सामान ऑर्डर करने होते हैं मैं पटना से ही करती हूँ। तो चलिए, दिवाली की सेलिब्रेशन तो यहीं पे ख़त्म होती है और अब बारी आती है हमारे बनारस जाने की। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, जो पापा हम लोग दानापुर स्टेशन छोड़ने आए थे, वहाँ से हमने ट्रेन लिया और टाइम पास करने के लिए थोड़े बहुत पिक्स और वीडियोस क्लिक की। और फिर हम लोग पहुँच गए बनारस। और ये ऑटो से मैं वीडियो बनाई थी, जहाँ पे
मोदी जी आने वाले थे, जिसके चलते सारे रूट बंद थे और हमें DDU में ही उतरना पड़ा। वहाँ से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा लग रहा था मानो पूरा प्रॉब्लम हमारे लिए ही रखा हो। एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन, और ये रहा हमारा वृंदावन। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई होगी, ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली न्यू केक डिज़ाइन देखने के लिए। और वीर का बर्थडे वाला व्लॉग भी जल्दी शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।